दोस्तों, पहाड़ों को देवभूमि कहा जाता है। कहते हैं कि वहां आज भी देवता वास करते हैं। लेकिन जहां देवता होते हैं वहां कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं जिन्हें कभी जगाना नहीं चाहिए। आज की कहानी एक ऐसे ही जुनूनी नौजवान रवि की है, जिसकी एक छोटी सी गलती ने उसे हिमालय के एक ऐसे अंधेरे रहस्य से रूबरू करवाया जिससे लौटना लगभग नामुमकिन था। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस शापित मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं। रवि 25 साल का एक उभरता हुआ फोटोग्राफर। उसका कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि कहानियां कैद करता था। सोशल मीडिया पर उसके हजारों फॉलोअर्स थे और इसी शोहरत की भूख उसे हमेशा नई और खतरनाक जगहों की ओर खींचती थी। एक दिन अपनी पुरानी किताबें खंगालते हुए उसे अपने कॉलेज के प्रोफेसर की एक डायरी मिली। उस डायरी में जिक्र था हिमालय की गोद में बसे एक गुमनाम मंदिर का, काल शिला मंदिर। प्रोफेसर ने लिखा था कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और वहां एक ऐसे देवता की पूजा होती है जिसका नाम लेना भी मना है। डायरी में एक चेतावनी भी थी, उस जगह की शांति को भंग करने वाला कभी वापस नहीं लौटता। यह चेतावनी रवि के लिए एक चुनौती बन गई। उसने फैसला किया कि वह कालशिला मंदिर को दुनिया के सामने लाने वाला पहला इंसान बनेगा। रवि ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने कई लोकल गाइड्स और ट्रैकर्स से संपर्क किया, लेकिन जैसे ही वे कालशिला मंदिर का नाम सुनते वे साफ मना कर देते। एक बूढ़े गाइड ने उसे डराते हुए कहा, बेटा, वो रास्ता श्मशान को जाता है। वहां जो भी गया उसकी रूह आज तक उन वादियों में भटक रही है। लेकिन रवि कहाँ मानने वाला था। उसने दोगुने पैसे का लालच देकर एक गाइड शेर सिंह को मना ही लिया। शेर सिंह एक अनुभवी ट्रैकर था, लेकिन उसके चेहरे पर भी उस मंदिर का खौफ साफ दिख रहा था। उनकी यात्रा शुरू हुई। रास्ता बेहद खतरनाक था। संकरी पगडंडियां, गहरे गड्ढे और बर्फीली हवाएं उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। एक रात जब वे कैंप में रुके तो उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाजें सुनाई दीं। शेर सिंह ने रवि को बताया कि ये उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्होंने मंदिर के नियमों को तोड़ा था। रवि ने इसे पहाड़ी जानवरों की आवाज कहकर टाल दिया, लेकिन उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई थी। 3 दिन की मुश्किल चढ़ाई के बाद वे आखिरकार मंदिर पहुंचे। मंदिर एक विशाल काली चट्टान को काटकर बनाया गया था। उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब मूर्तियां खुदी हुई थीं, जिनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं बल्कि किसी और दुनिया के जीवों जैसे लग रहे थे। मंदिर में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी के होने का एहसास दिला रही थी। रवि ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। हर तस्वीर में मंदिर और भी रहस्यमयी लग रहा था। तभी उसकी नज़र मंदिर के पीछे एक अंधेरी गुफा पर पड़ी। शेर सिंह ने उसे रोकते हुए कहा, साहब, बस यहीं तक। इसके आगे जाना मौत को दावत देना है। यह गर्भगृह का रास्ता है जहां आम इंसान का जाना मना है। लेकिन रवि का जुनून उस पर हावी था। उसने शेर सिंह को बाहर रुकने को कहा और अपनी टॉर्च जलाकर गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर सीलन और एक अजीब सी मीठी गंध थी, जैसे सदियों से कोई चीज सड़ रही हो। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक काले पत्थर की मूर्ति रखी थी। मूर्ति का कोई आकार नहीं था, बस एक अनगढ़ा पत्थर जिससे एक हल्की काली ऊर्जा निकल रही थी। मूर्ति के ठीक सामने एक छोटी सी पुरानी लकड़ी की डिब्बी रखी थी। उस पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था और ढक्कन पर एक भयानक चेहरा बना हुआ था। रवि को लगा कि यह एक बेशकीमती चीज है। उसने आसपास देखा और जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं देख रहा तो उसने वह डिब्बी उठाकर चुपके से अपने बैग में रख ली। जैसे ही डिब्बी अपनी जगह से हटी, पूरी गुफा कांपने लगी। मूर्ति से निकल रही काली ऊर्जा तेज हो गई और एक सर्द हवा का झोंका रवि के चेहरे से टकराया। तभी गुफा के कोने से एक बूढ़ा जटाधारी पुजारी प्रकट हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। पुजारी ने गरजते हुए कहा, मूर्ख, तूने सोए हुए दैत्य को जगा दिया है। यह कोई मामूली डिब्बी नहीं, यह एक प्रेतात्मा का बंधन है। इसे वापस रख दे, वरना यह तेरी नस्लों को तबाह कर देगा। रवि बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे लगा कि पुजारी उसे डराकर डिब्बी हड़पना चाहता है। वह बिना कुछ कहे तेजी से गुफा से बाहर भागा और शेर सिंह को लेकर तुरंत वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। घर लौटने पर रवि ने उस डिब्बी को अपनी अलमारी में छिपा दिया। पहली कुछ रातें तो ठीक रहीं, लेकिन फिर खौफ का वो मंजर शुरू हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रात में उसे अपने कमरे में किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती, जो रोते हुए कहती, मुझे आज़ाद करो या मेरे साथ कैद हो जाओ।
उसे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई चलती हुई दिखती। उसकी खींची हुई तस्वीरें अपने आप बदलने लगीं। मंदिर की तस्वीरों में उसे मूर्ति के पास एक धुंधली सी आकृति दिखने लगी, जो हर तस्वीर में थोड़ी और साफ होती जा रही थी। यह कहर सिर्फ रवि तक ही सीमित नहीं रहा। उसकी छोटी बहन, जो हमेशा खुश रहती थी, अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे थे। वह रात में नींद में चलती और उसी प्राचीन भाषा में कुछ बड़बड़ाती जो डिब्बी पर लिखी थी। रवि के माता पिता के चलते फिरते व्यापार में आग लग गई और वे सड़क पर आ गए। रवि समझ गया कि यह सब उस शापित डिब्बी की वजह से हो रहा है। उसने डिब्बी को नदी में फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह वह डिब्बी गीली और कीचड़ से सनी हुई उसकी तकिया के नीचे मिली। उसने उसे जमीन में गाड़ दिया, लेकिन वह उसकी कार के डैशबोर्ड पर वापस आ गई। एक रात जब वह डर से कांप रहा था, उसे सपने में वही पुजारी फिर दिखा। पुजारी ने कहा, उस प्रेतात्मा ने तेरी बहन के शरीर को अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। अगर अगली पूर्णिमा से पहले तूने उस डिब्बी को वापस उसी स्थान पर नहीं रखा और क्षमा याचना का अनुष्ठान नहीं किया, तो तू अपनी बहन को हमेशा के लिए खो देगा। रवि के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी उठाई और अकेले ही उस मंदिर की ओर निकल पड़ा। इस बार का सफर पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसे हर कदम पर महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसे रास्ते में चट्टानें गिरती हुई दिखीं और कई बार उसे लगा कि कोई उसे खाई में धकेल रहा है। जब वह मंदिर पहुंचा तो पूर्णिमा की रात शुरू हो चुकी थी। चांद की रोशनी में मंदिर और भी डरावना लग रहा था। वह भागता हुआ गुफा में गया। पुजारी वहां पहले से ही अनुष्ठान की तैयारी करके बैठा था। वह प्रेतात्मा रवि की ओर बढ़ी। उसे अपनी बहन की आवाज में चीखें सुनाई दे रही थीं। पुजारी ने चिल्लाकर कहा, आंखें बंद कर और जाप करता रह। अगर तू रुका तो यह तुझे अपने साथ ले जाएगी। रवि ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करके मंत्रों का जाप तेज कर दिया। प्रेतात्मा उसे डराती रही, उसके कानों में भयानक बातें फुसफुसाती रहीं, लेकिन रवि नहीं रुका। आखिरकार जैसे ही सुबह की पहली किरण गुफा के मुहाने पर पड़ी, वह काला धुआं एक जोरदार चीख के साथ वापस डिब्बी में समा गया और ढक्कन बंद हो गया। गुफा में एक बार फिर शांति छा गई। रवि ने अपनी गलती सुधार ली थी। वह पुजारी के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगी। पुजारी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। रवि जब घर लौटा तो उसकी बहन पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसके परिवार के हालात भी सुधरने लगे थे। उसने अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर दीं और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। उसने समझ लिया था कि असली शोहरत जिंदगी से बढ़कर नहीं है। तो दोस्तों, यह थी रवि की कहानी, एक सबक कि हमें हमेशा अज्ञात का सम्मान करना चाहिए। क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां जाना मना है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए खौफ के साथ।